एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते, कैसे हैं फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल और उसमें पढ़ने वाले हम जलमंडल और वायुमंडल। तो पहले तो हम इंपोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं उनको पढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो ऐसा ही करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। फ्रेंड्स, जो हमारी वीडियो को लाइक कर देते हैं उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जो लाइक नहीं कर पाते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ लाइक कर दिया करें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और आपके लिए ये क्लास बेहतरीन होने वाली है क्योंकि जलमंडल है और इसके हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल के लगभग 29.1% भाग पर स्थल क्षेत्र लैंड एरिया और लगभग 70.9% भाग पर जल क्षेत्र यानी वाटर एरिया का विस्तार है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर पानी से ढका भाग लगभग 2/3 है। कितना है? 2/3 है। अगला पॉइंट है काला सागर। काला सागर व भूमध्य सागर तुर्की की क्रमशः उत्तर व दक्षिण राजनीतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दक्षिण अटलांटिक महासागर में एकमात्र शीतल जलधारा, शीतल यानी ठंडी जलधारा बेंगुला धारा है। कौन सी है? बेंगुला धारा है, धारा प्रवाहित होती है। अगला पॉइंट है कनारी। कनारी धारा उत्तर अटलांटिक महासागर में ठंडी जलधारा है, कनारी। नेक्स्ट है अगुलहास, दक्षिण हिंद महासागर में उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा है। अगला पॉइंट है पेरुवियन धारा को हम्बोल्ट धारा भी कहते हैं। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगला पॉइंट है फ्लोरिडा की धारा जब एंटली इस धारा का जल समाविष्ट कर हेटलस अंतरीप से आगे बढ़ती है तब यह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है महासागरों की औसत लवणता 35% है। सागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान है। सर्वाधिक लवणता तुर्की के बान झील में पाई जाती है। अगला पॉइंट है यदि समुद्र में जल का घनत्व बढ़ता है तो यह लवणता में वृद्धि का सूचक होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी पर प्रत्येक 24 घंटे में दो बार ज्वार 2 बार भाटा का अनुभव किया जाता है, जिसे हम ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार अलग है, भाटा अलग है। पूर्णिमा के दिन महासागर में बृहत ज्वार भाटा आता है, जबकि सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार भाटा आता है। नेक्स्ट है चंद्रमा तारों की अपेक्षा पृथ्वी के ज्यादा नजदीक है, अतः यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को ज्यादा प्रभावित करता है। अगला पॉइंट है चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में 2.17 गुना अधिक होती है। नेक्स्ट है महासागरों में पाए जाने वाले प्रमुख गर्त डिप्स में खाइयां यानी ट्रेंचेस इस प्रकार हैं। हिंद महासागर सुंडा गर्त, डायामेंटिना खाई, उत्तर प्रशांत महासागर मैरियाना खाई, क्यूराइल खाई, एल्यूशियन खाई तथा जापान खाई, उत्तरी अटलांटिक महासागर पोर्टो रिको गर्त। नेक्स्ट है मोरियाना चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में मोरियाना द्वीपों के पूर्वी भाग पर चाप आकार में फैला है।
मेरियाना की गर्त अनुमानित गहराई लगभग 11,033 मीटर है। यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है, मेरियाना गर्त। नेक्स्ट है सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ है। नेक्स्ट है लगभग 2300 किलोमीटर लंबी ग्रेट बैरियर रीफ की प्रवाल भित्ति मुख्यतः है 10 डिग्री दक्षिण से और 24 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। नेक्स्ट है उत्तरी अटलांटिक महासागर व्यस्ततम सामुद्रिक व्यापक मार्ग है। उत्तरी अटलांटिक महासागर इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। तो हम जलमंडल से देखने वाले हैं क्वेश्चन। जलमंडल भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? ए 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर, बी 1.25 एटमॉस्फेयर पर, सी 5 एटमॉस्फेयर पर, डी 15 एटमॉस्फेयर पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला 1/3 एटमॉस्फेयर से कम पर। इसकी व्याख्या है भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल 0 अथवा 1/3 एटमॉस्फेयर से कम के तनाव पर स्थित होता है। कैशिका जल 1/3 से 31 एटमॉस्फेयर पर तनाव के बीच पाया जाता है। नेक्स्ट इटली, सिसिली, सरडिनिया एवं कॉर्सिका से घिरे सागर का नाम है। एड्रियाटिक सागर, बी एजियन सागर, सी लिगुरियन सागर, डी टेरहेनियन सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा डी टेरहेनियन सागर। ये इसकी व्याख्या है इटली, सिसिली, सरडिनिया एवं कॉर्सिका से टेरहेनियन सागर घिरा है। यह सागर भूमध्य सागर का ही एक भाग है जो कॉर्सिका चैनल, बोनिफेसियो और मैसिना जल संधि द्वारा यहाँ स्थित अन्य सागरों से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है। ए काला सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, बी कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, अरल सागर, सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर, डी काला सागर, भूमध्य सागर और अरल सागर, कैस्पियन सागर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा सी भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। यहाँ क्रम पूछा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ ये क्रम लगाने के लिए है। अगला क्वेश्चन है सारगासो समुद्र की विशिष्टता है। ए अति ठंडा पानी, बी अति गर्म पानी, सी अत्यधिक लवणीय पानी और डी विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। इसकी व्याख्या है सारगासो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित एक क्षेत्र है। इसकी उत्पत्ति उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा के भंवर से होती है। इस क्षेत्र में सारगासम नाम की वनस्पति बहुतायत में पाई जाती है, जिस कारण इसका नाम सारगासो सागर पड़ा है। विश्व जलवायु, निम्नलिखित देशों में से कौन भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं पाया जाता है? ए कांगो, बी एथियोपिया, सी गैवन और डी जाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथियोपिया, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये इसकी व्याख्या है एथियोपिया भूमध्य रेखीय जलवायु के अंतर्गत नहीं है। कांगो गणराज्य, गैवन तथा जाय कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य भूमध्य रेखा पर ही स्थित देश है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है? ए लॉरेंस एंजल्स, बी रोम, सी केप टाउन और डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर जलवायु की किस्में हैं और इधर क्षेत्र हैं। विषुवतीय, कैलिफोर्निया, भूमध्य सागरीय, बांग्लादेश, मानसून, सूडान और सवाना कांगो। तो कह रहा है कौन सा सही है इसमें, तो देखते हैं। यहां पर पहले का 4 हो जाएगा, जैसे ए का हो जाएगा 4, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, भूमध्य सागरीय कैलिफोर्निया, और सी का हो जाएगा 2, मानसून हो जाएंगे बांग्लादेश, सवाना हो जाएगा सूडान। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। यहाँ से विषुवत रेखा गुजरने के कारण जलवायु विषुवत रेखीय है। कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग पर स्थित है। यह भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में से एक है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित है, जो मानसूनी जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित है और यहां से सूडान में सवाना तुल्य जलवायु पाई जाती है। सवाना तुल्य जलवायु को सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संसार का आर्द्रतम स्थान है। चेरापूंजी, मोसिनराम, सी सिंगापुर और डी वायलिन। तो सबको पता है मोसिनराम। कथन और कारण से क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन। विषुवत रेखीय प्रदेश का पर्यावरण पौधों के अनुकूलन है पर मनुष्यों के लिए नहीं है। कारण क्या कह रहा है? विषुवत रेखीय प्रदेश में औसत वार्षिक तापांतर बहुत कम है। उपयुक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन दिए हैं, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है पर आर गलत है। डी, ए गलत है पर आर सही है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देखें इसकी। विषुवतीय प्रदेश में वर्ष भर लगभग समान उच्च तापमान बना रहता है तथा वर्ष भर समान उच्च वर्षा होती है। यहाँ की जलवायु मनुष्यों के लिए कष्टकारी होती है जबकि पेड़ पौधों के लिए अनुकूलित होती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। यहाँ दिन भर उमस बनी रहती है जिसमें बीमारियों का भी प्रकोप अधिक होता है। यहाँ से देखने वाले हैं इंपोर्टेंट पॉइंट वायुमंडल से और फिर उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन आंसर। वायुमंडलीय परतों को धरातल से ऊपर की ओर विभाजित स्तरों पर क्रम इस प्रकार है। परिवर्तन मंडल, क्षोभ मंडल धरातल से 15 किलोमीटर है। समताप मंडल क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा से 50 किलोमीटर है। मध्य मंडल लगभग 50 से 80 किलोमीटर है। आयन मंडल लगभग 80 से 640 किलोमीटर है। बहिर्मंडल लगभग 640 किलोमीटर से ऊपर। तो क्षोभ मंडल से कई बार क्वेश्चन आंसर आता है, समताप मंडल से भी आता है, मध्य मंडल से और आयन मंडल से भी आता है। क्षोभ मंडल जिसमें ऋतु संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आता है। बात जब वायुमंडल से है तो मैं थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताना चाहूंगी कि हमारे वायुमंडल में 5 परतें विभाजित हैं जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती हैं और ये है जैसे क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, वायुमंडल है और बहिर्मंडल है। ठीक है, अब इनके सबके अलग अलग वर्ग हैं वो हम समझने वाले हैं। क्षोभ मंडल यह परत बहुत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी जो ऊंचाई है वो 13 किलोमीटर है। हम इसी मंडल में मौजूद
वायु में सांस लेते हैं, जैसे मैंने अभी 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 आपको बताया था। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा है, कोहरा है, आंधी है, तूफान है, ओला वर्षण है, इसी के अंतर्गत आते हैं। परत है हमारी समताप मंडल, ये दूसरी है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। यह भाग लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई मध्य सीमा तक फैला है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। इसके फलस्वरूप यहाँ की परिस्थितियां हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श होती हैं। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि इसमें हमारी कौन सी लेयर मिलती है? ओजोन परत मिलती है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। तीसरा था हमारा मध्यमंडल। यह वायुमंडल की तीसरी परत है। यह समताप मंडल के लगभग ठीक ऊपर होती है और लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी के प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। यह वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें, हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरते हैं। ये कुछ अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको इसके बारे में बताए हैं, और फिर हम इनको क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी थोड़ा देखने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अभी मैंने आपको बताया व्यावसायिक जेट विमानी वायुमंडलीय विक्षोभ से बचने के लिए समताप मंडल से ही उड़ान भरते हैं। ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल के समताप मंडल में धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकांशतः पाई जाती है। रेडियो तरंगों का विक्षेपण परावर्तन आयन मंडल में होता है। नेक्स्ट है सूर्य से जो ऊर्जा विकसित होती है वह लघु तरंग सौरिक विकिरण होता है, जबकि पृथ्वी द्वारा होने वाला उनका विकिरण दीर्घ तरंगों के रूप में होता है, जिसे दीर्घ तरंग धरातलीय पार्थिव विकिरण कहते हैं। नेक्स्ट है टोर्नेडो, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। टोर्नेडो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। नेक्स्ट है फुजीटा स्केल का प्रयोग टोर्नेडो की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट है तूफानी चालीसा पछुआ हवाई होती हैं जो केवल 40 डिग्री से 40 डिग्री -50 डिग्री अक्षांशों पर दक्षिणी गोलार्ध में मुख्यतः दक्षिण हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। गर्म स्थानीय पवनें चिनूक संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा, सेंटाना कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका, हरमट्टन सहारा रेगिस्तान दक्षिणी अफ्रीका, ये गर्म के बारे में बात कर रहा है, स्थानीय के बारे में बात कर रहा है। लू उत्तर भारत और पाकिस्तान, ब्लैक रोलर संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। इसी प्रकार की पवन भारत में भी चलती हैं, यहाँ इसे काल वैसाखी कहते हैं। खमसीन मिस्र, खमसीन कहाँ की है? मिस्र की है। और ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया, गिवली लीबिया। अब देख लो गरम तो हो गई है। अब देख लो ठंडी स्थानीय पवन स्थान मुख्यतः जैसे लेवेंटर है स्पेन में, और पेम्पेरो अर्जेंटीना, बुरान रूस, मिस्ट्रल स्पेन एवं फ्रांस, वोरा एड्रियाटिक तट, हबूब सूडान, सिस्तान पूर्वी ईरान। जलवायु को निर्धारित करने वाला मुख्य कारक अक्षांश होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट तूफान का सूचक है।
नेक्स्ट है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैसें पाई जाती हैं। संसार का आर्द्रतम स्थान मौसिनराम मेघालय है। यहाँ वायुमंडल से क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ए कार्बन का, बी नाइट्रोजन का, और सी ऑक्सीजन का, और डी हाइड्रोजन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन का। इस क्वेश्चन की व्याख्या है, वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का योगदान होता है, जिसमें 99% भाग केवल नाइट्रोजन 78.08% और ऑक्सीजन 20.95% का है। शेष लगभग 1% भाग में ऑर्गन कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, न्यून, हीलियम और हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन आदि गैसें सम्मिलित रहती हैं। भारी गैसें वायुमंडल के निचले भाग पर तथा हल्की गैसें ऊपरी भाग पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? ए स्ट्रेटोस्फीयर, बी मीजोस्फीयर, और सी ट्रोपोस्फीयर, और डी थर्मोस्फीयर। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फीयर की है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 12 किलोमीटर है। सभी मौसमी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावृष्टि आदि इसी मंडल में घटित होती हैं। ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा का अनुभव होता है जब मौसम अपक्व होता है। बी तीक्ष्ण यानी कीन होता है। सी झुलसाने वाला यानी स्कॉर्चिंग होता है, और उमस वाला यानी मोगी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी उमस वाला यानी मोगी होता है। वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प को आर्द्रता की संज्ञा दी जाती है। ग्रीष्म काल में इसकी मात्रा अधिक होती है, फलस्वरूप मौसम उमस भरा रहता है। इसका कारण यह है कि जल वाष्प ग्रीन हाउस गैस से जो दीर्घ पार्थिव ऊष्मा को अवशोषित करके उमस को बढ़ा देता है। इसमें ग्रीष्म काल में आर्द्र ऊष्मा ह्यूमन हार्ट का अनुभव करती हैं। ह्यूमन हार्ट का अनुभव होता है। नेक्स्ट जलधाराओं से एक क्वेश्चन है, ए फॉकलैंड धारा, बी निम्नलिखित में से कौन सी गर्म धारा है? ए फॉकलैंड धारा, बी ब्राजील धारा, और सी लेब्राडोर धारा, और डी कनारी धारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील धारा। स्थानीय हवाएं, फोन एक स्थानीय पवन है। ए चीन की, सी जापान की, और बी कोरिया की, डी स्विट्जरलैंड की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी स्विट्जरलैंड की। घास का मैदान, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इधर घास के मैदान और इधर देश है। पंपाज ऑस्ट्रेलिया में है क्या? पुस्टेज दक्षिण अफ्रीका, वेल्ट अर्जेंटीना में है क्या? डाउन्स हंगरी में है क्या? तो इसका सही आंसर तो हम देखने वाले हैं पंपाज। पंपाज कहां पर है? अर्जेंटीना। और पुस्टेज है दक्षिण, पुस्टेज हंगरी में है, पुस्टेज हंगरी में है। और वेल्स है दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स अर्जेंटीना में। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।